हेलो फ्रेंड, मैं एडोरेबल एक्स वाईफाई में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा, नील हाँ बोलकर साइड में जाकर किसी को कॉल करने लगता है। आदित्य ने निकिता की सेफ्टी के लिए आज ही 2 बॉडीगार्ड्स को हायर किया था, जिसके बारे में निकिता को बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि वह बॉडीगार्ड्स ट्रेन थे और बहुत सफाई के साथ अपना काम करते थे। अब आगे नील बात करने के बाद आदित्य से बोलता है, मिस निकिता इस वक्त द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी में है। उसकी बात सुनकर आदित्य केबिन से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी नील बोलता है, बॉस कोई मिस निकिता को सुबह से ही फॉलो कर रहा है। यह बात हमारे बॉडीगार्ड ने बताया है। यह सुनकर आदित्य के कदम उसी जगह पर रुक जाते हैं और वह गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है और सोचता है, किसकी मौत आई है जो उसका पीछा कर रहा है। शाम तक वह मुझे मेरे सामने चाहिए। नील ओके बॉस बोल देता है। आदित्य निकिता के पास जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और अपनी मीटिंग अटेंड करने लगता है। शर्मा मेंशन आज सभी घर पर ही थे। सुनीता जी विधि की पहली रसोई की रस्म कराती है और वह बाकी की और भी रस्में पूरी कराती है। हाल में ही सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे और विधि निखिल की वेडिंग फोटोज भी देख रहे थे। इशिका मौसी, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और यह ज्वेलरी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यह मुझे भी चाहिए जिया, पर उसके लिए आपको शादी करनी पड़ेगी। इशिका तो फिर मुझे भी शादी करनी है। कितना मज़ा आएगा ना। मैं भी ऐसे ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहनूंगी और मुझे भी ढेर सारे गिफ्ट मिलेंगे। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वही इशिता अपनी छोटी आंखें करके अपनी बेवकूफ बहन को देखने लगती है, जो सिर्फ कुछ गहनों और गिफ्ट के लिए शादी करने को भी तैयार है। तभी विधि बोलती है, लेकिन इसी आपकी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक इशिता की नहीं हो जाती, क्योंकि पहले बड़ी बहन की शादी होती है, वह फिर छोटी की। उसकी बात सुनकर इशिता अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगती है और बोलती है, आप शायद भूल रही हैं कि वह मुझसे सिर्फ कुछ ही मिनट की छोटी है और आप अपने फालतू की बातें मेरी बहन के दिमाग में डालना बंद करिए। इशिता पर मुझे शादी करनी है। इसके आगे की बात उसके मुंह में ही रह जाती है। इशिता उस पर चिल्लाते हुए कहती है, कल जो टीचर ने बताया था, क्या तुमने एक्सरसाइज करी नहीं ना? तुरंत जाकर उसे फिनिश करना, वरना मैं तुम्हें डबल होमवर्क दे दूंगी। उसके डबल होमवर्क वाली बात सुनकर इशिका तुरंत वहाँ से अपने रूम में भाग जाती है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। विधि इशिता से बोलती है, तुम लिटिल डेविल हमेशा मेरी क्यूटी को डराती रहती हो इशिता, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन आपके जैसी डम्ब हो। उसकी बात सुनकर विधि उसे बुरी तरह घूरने लगती है। वही बाकी सब हंसने लगते हैं। निखिल इशिता को अपने साइड करके विधि को बोलता है, खबरदार अगर तुमने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी बच्ची को डराया तो उसने तो बस सच ही बोला है। उसकी बात सुनकर विधि बोलती है, क्या तुमने मुझे डम कहा? निखिल, मुझे तो ऐसा ही लगता है। उसकी बात सुनकर विधि गुस्से से पास में रखी हुई फ्रूट बास्केट से एक सेब उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है और खुद पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है।
निखिल लगता है कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई है। आप सब बैठे, मैं उसे मना कर आता हूँ। इतना बोलकर वह भी उसके पीछे चला जाता है। इशिता भी अपने रूम में चली जाती है। द वर्ड ऑफ फैशन निकिता को अपना काम करते हुए काफ़ी समय बीत गया था। वह घड़ी में टाइम देखती है तो शाम के 5 बज रहे थे। वह अपना काम खत्म करके अखिल के पास जाती है और उसे घर जाने के लिए कहती है, लेकिन अखिल उसे बाद में आने की बोल देता है। तो फिर वह वहाँ से निकल जाती है और कार में बैठकर घर के लिए निकल जाती है। वही सूर्य का भेजा हुआ आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। निकिता जब मिरर से उस कार को देखती है तो उसे महसूस होता है कि शायद यह गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वह अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है। वही उसके पीछे आ रहा आदमी भी उसे फॉलो करने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में 3-4 गाड़ियाँ और आ जाती हैं जो निकिता को उस आदमी की गाड़ी के बीच में थी, जिससे वह आदमी निकिता का पीछा नहीं कर पाता और पीछे रह जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद निकिता पीछे फिर देखती है तो लेकिन उसे वहाँ गाड़ी कहीं नहीं दिखती। उसे लगता है शायद उसे वहम हुआ होगा और वह घर के लिए निकल जाती है। वही सूर्य का भेजा हुआ आदमी अपने कार की स्पीड तेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आगे पीछे चल रही गाड़ियाँ उसे आगे नहीं जाने देती और उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। तभी आगे आने वाली गाड़ी में बैठा ड्राइवर अपनी कार में अचानक ब्रेक लगा देता है, जिससे उस आदमी को भी अपनी कार रोकनी पड़ती है। उसे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा था। वह कुछ बोलता है उससे पहले ही सभी कारों में से ब्लैक यूनिफॉर्म वाले बॉडीगार्ड बाहर आते हैं और उसे घेर लेते हैं। एक बॉडीगार्ड जाकर उसके साइड का डोर ओपन करने को बोलता है और उस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। वह आदमी डरते हुए कार का गेट खोलता है और बाहर निकलता है और उस बॉडीगार्ड से पूछता है, तुम लोग कौन हो और मुझे ऐसे रोकने का क्या मतलब है? मैं तो तुम्हें जानता नहीं। बॉडीगार्ड, हम कौन हैं इसका तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। पहले तुम हमारे साथ चलना होगा। वह शख्स अपने पीछे से गन निकालकर उन पर पॉइंट कर देता है और बोलता है, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड हंसने लगते हैं और एक ही झटके में वह बॉडीगार्ड उसके हाथों से गन छीन लेता है और उससे बोलता है, इन खिलौनों से हमें मत डराना बच्चे, क्योंकि अभी तुम इतने भी ट्रेनर नहीं हो कि हमें रोक सको। पीछे खड़ा बॉडीगार्ड उसके ऊपर एक स्प्रे डाल देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। बॉडीगार्ड उसे उठाकर अपनी कार में डालते हैं और किसी को मैसेज करके वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद उस आदमी की आंखें खुलती है तो वह बल्ब की सीधी रोशनी पड़ने की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र सामने काउच पर बैठे शख्स पर जाती है, जिसे देखकर वह डर जाता है और उसके माथे पर पसीना आने लगता है। तो किसने किया होगा उसका किडनैप? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी माय एडोरेबल एक्स वाइफ ही। धन्यवाद।